हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, मैं मोहन सर आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, हमारे चैनल पे सिविल पॉलिटेक्निक के सिविल ब्रांच और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों, हमारे चैनल पे बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। और आप एक प्रॉपर नोट बनाइए, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको लाभ मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को हमारे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। और दोस्तों, हमारे चैनल पे प्रतिदिन वीडियो अपलोड किए जाते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के। तो दोस्तों, चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, तो दोस्तों आप लोग का आरसीटी में दूसरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आप लोगों का तीसरा चैप्टर आज से स्टार्ट होता है। दूसरे चैप्टर में आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में बताया गया था। अब आपका तीसरे चैप्टर से लिमिट स्टेट मेथड चालू होता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला आप देखिए, सीमांत अवस्था विधि। चैप्टर का नाम आपका सीमांत अवस्था विधि है और चैप्टर नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीमांत अवस्था विधि की हिस्ट्री क्या होती है, लिमिट स्टेट मेथड की हिस्ट्री क्या होती है, उसके बारे में पढ़िए। तो देखिए, प्रारंभ में कार्यकारी प्रतिबल विधि के आधार पर संरचनाओं का अभिकल्पन किया जाता था। प्रारंभ में WSM मेथड, जब लिमिट स्टेट मेथड का उपयोग नहीं आया था, लिमिट स्टेट मेथड के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उस समय कार्यकारी प्रतिबल विधि का प्रयोग किया जाता था और उसी से अभिकल्पन किया जाता था। इस विधि में आरसीसी में प्रयोग होने वाले पदार्थों के सामर्थ्य का उपयोग अधिक सुरक्षा गुणांक लगाकर करते थे। यानी जो कंक्रीट और इस्पात प्रयोग करते थे आरसीसी स्ट्रक्चर बनाने में, तो उसमें कंक्रीट और इस्पात में अधिक सुरक्षा गुणांक प्रयोग करने के कारण उनकी कम सामर्थ्य का प्रयोग हो पाता था। ऐसा माना जाता था कि यदि पदार्थ को अधिकतम सामर्थ्य पर अभिकल्पन किया जाए तो भविष्य में यदि संरचना पर भार अधिक आने लगे तो संरचना फेल कर जाएगी। यानी उस समय यह माना जाता था कि यदि अधिकतम सामर्थ्य पर अभिकल्पन किया जाए, यानी किसी पदार्थ का यदि उसके अधिकतम सामर्थ्य पर अभिकल्पन कर दिया जाए, तो अगर संरचना पे कभी भविष्य में भार अचानक में बढ़ जाए तो वह संरचना फेल कर जाएगी, ऐसा माना जाता था। इस विधि में संशोधन करते हुए सीमा अवस्था विधि का प्रयोग किया गया। इस विधि में WSM मेथड में संशोधन किया गया और लिमिट स्टेट मेथड का प्रयोग किया गया, विधि का प्रयोग किया गया। इस विधि के अनुसार कंक्रीट तथा इस्पात के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक का प्रयोग किया जाता है। यानी कंक्रीट और इस्पात के लिए लिमिट स्टेट मेथड का प्रयोग किया गया और इसमें सुरक्षा गुणांक के स्थान पे आंशिक सुरक्षा गुणांक प्रयोग किया जाता था, जिसमें कंक्रीट तथा इस्पात की अधिकतम सामर्थ्य का उपयोग किया जा सके। इसमें कंक्रीट के लिए 1.5 सुरक्षा गुणांक तथा इस्पात के लिए 1.15 सुरक्षा गुणांक प्रयोग किया जाता था। यानी सीमांत अवस्था विधि में सबसे पहले आपका क्या होता था, जब लिमिट स्टेट मेथड का जिक्र नहीं था, यानी उसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो WSM मेथड से हम संरचनाओं का अभिकल्पन करते थे, संरचनाओं को बनाया जाता था। लेकिन जब लिमिट इसमें आपका जो कंक्रीट और इस्पात प्रयोग की जाती थी, उसमें सुरक्षा गुणांक से अधिक से भाग दिया जाता था, जिससे इनकी सामर्थ्य का बहुत कम प्रयोग हो पाता था।
इस कारण इसमें ऐसा माना जाता था कि यदि हम इसके मैक्सिमम सामर्थ्य पे डिज़ाइन कर दें तो अगर भविष्य में लोड अचानक बढ़ जाए तो संरचना फेल कर जाएगी, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इस जब आगे आपका लिमिट स्टेट मेथड का प्रयोग हुआ, लिमिट स्टेट मेथड के बारे में जानकारी हुई, उस विधि की खोज हुई, तो इसमें कंक्रीट और इस्पात के लिए आंशिक सुरक्षा गुणक का प्रयोग किया गया, जो कि WSM मेथड की अपेक्षा कम थे। अतः कंक्रीट और इस्पात की अधिकतम सामर्थ्य का प्रयोग होने लगा। अब इसमें सुरक्षा गुणक, आंशिक सुरक्षा गुणांक कंक्रीट के लिए 1.5 तथा इस्पात के लिए 1.5 रखा जाता है। चलिए आइए पढ़ते हैं आगे। सीमांत अवस्था विकल्पन के मूल सिद्धांत, यानी सीमांत अवस्था के विकल्पन के लिए क्या क्या सिद्धांत की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम इस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो पहला आपका है पदार्थों की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। पदार्थों की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या होती है? किसी पदार्थ की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य वह सामर्थ्य होती है जिसकी पुष्टि 95% नमूने करते हैं। केवल 5% नमूने इस सामर्थ्य की पुष्टि नहीं करते हैं। यानी किसी पदार्थ की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य वह सामर्थ्य होती है जिसकी पुष्टि 95% नमूने करते हैं, जबकि 5% नमूने केवल उस सामर्थ्य की पुष्टि नहीं करते हैं। कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को FCK, कंक्रीट की जो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है उसको FCK से तथा इस्पात के पराभव सामर्थ्य को FY से प्रदर्शित करते हैं। कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को FCK से तथा इस्पात के पराभव सामर्थ्य को FY से प्रदर्शित किया जाता है। अगला आपका हेडिंग है अभिलाक्षणिक भार। अभिलाक्षणिक भार क्या होता है? अभिलाक्षणिक भार वह भार होता है जो संरचना के पूरे जीवन काल में 95% तक बढ़ने की संभावना नहीं होती है। यानी ऐसा भार जिसका संरचना के पूरे जीवन काल में 95% तक यह आशा होता है कि यह भार बढ़ेगा नहीं, उसे हम अभिलाक्षणिक भार कहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग है आंशिक सुरक्षा गुणक। आंशिक सुरक्षा गुणक कितना लिया जाता है कंक्रीट और इस्पात में? संरचना की सुरक्षा तथा पर्याप्त सेवा योग्यता के लिए सुरक्षा गुणक अपनाए जाते हैं। यानी कंक्रीट उसके संरचना की सुरक्षा तथा पर्याप्त सेवा स्थिति में बने रहे, इसके लिए सुरक्षा गुणक अपनाए जाते हैं। सीमा अवस्था विधि में आंशिक सुरक्षा गुणक प्रयोग किए जाते हैं। सीमा अवस्था विधि में आंशिक सुरक्षा गुणक प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें कंक्रीट के लिए 1.5 सुरक्षा गुणक लिया जाता है, जबकि इस्पात के लिए 1.15 सुरक्षा गुणक प्रयोग किया जाता है। कंक्रीट के लिए कितना प्रयोग करेंगे? 1.5 सुरक्षा गुणक प्रयोग करेंगे, जबकि इस्पात के लिए हम 1.15 सुरक्षा गुणक का प्रयोग किया जाता है, आंशिक सुरक्षा गुणक का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आपका अगला हेडिंग आएगा अभिकल्प मान, यानी अभिकल्पित मान कितना होगा। सीमा अवस्था विधि में संरचनाओं के अभिकल्पन के लिए अभिकल्प मान का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम सीमा अवस्था विधि में लिमिट स्टेट मेथड में जब हम संरचनाओं का अभिकल्पन करते हैं तो उसमें हमें अभिकल्प मान का प्रयोग करना रहता है, न कि वास्तविक मान का। हमें जब इसका डिजाइन करेंगे लिमिट स्टेट मेथड से संरचनाओं का अभिकल्पन करेंगे तो अभिकल्प मान का प्रयोग करेंगे। जैसे अभिकल्प सामर्थ्य FD, अभिकल्प सामर्थ्य कितनी होती है? F बटे सुरक्षा गुणांक होता है। तो सामर्थ्य में मतलब जितना, और जहाँ F क्या है? कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, यानी अभिकल्प सामर्थ्य लेंगे F बटे सुरक्षा गुणांक। जैसे कंक्रीट का इसको हम FCK से दर्शा लें, FCK से इसे हम दर्शा लें। कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को FCK से दर्शाया जाता है, तो अभिकल्प सामर्थ्य FD बराबर FCK बटे सुरक्षा गुणांक। अब FCK क्या है? कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है, यानी 28 दिन की तराई करने के बाद जो सामर्थ्य निकल के आती है वही कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है।
इसमें हम सुरक्षा गुणक से भाग दे देते हैं। अगला आपका क्या है, बल शून्य अक्ष की स्थिति। बल शून्य अक्ष की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं, तो यू बराबर यह सूत्र होता है 0.87 FY AST बटे 0.36 गुणे FC के गुणे स्मॉल b। सूत्र क्या होता है, यू बराबर 0.87 गुणे FY गुणे AST बटे 0.36 गुणे FC के गुणे b होगा। अब जहाँ क्या क्या टर्म है उसको देख लीजिए। FY इस्पात की पराभव सामर्थ्य है, FY को इस्पात की पराभव सामर्थ्य कहेंगे। AST इस्पात का क्षेत्रफल है। FC के कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है। और B क्या है, धरन की चौड़ाई दी गई है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। दोस्तों आपकी परीक्षाओं की तिथि घोषित हो चुकी है, तो आप लोग इसका नोट बनाएं और आराम से परीक्षा दें। कोई आपको परीक्षा में हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, बोझ लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप आराम से फ्री माइंड होकर के तैयारी करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।